हेलो दोस्तों, आज रक्षाबंधन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। मैं क्लास 10th लेसन 1.1 का पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आज आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद। तो आज हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ें। पहले वास्तविक संख्या से पढ़ने से पहले सोचिए कि संख्या क्या है। संख्या के बारे में सोचते हैं। संख्या बात आई संख्या की। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संख्या, और दूसरा काल्पनिक संख्या। अब बात आता है वास्तविक संख्या। हमारे लेसन में पढ़ना है क्या चीज़? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कह लें प्राकृत संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। तीसरा हो गया पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। चौथा हो गया सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर कहते हैं। पांचवा विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर कहते हैं, जिसे ओ से सूचित करते हैं। छठा हो गया अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। और सप्तमा इसी तरह के कई नंबर हैं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। आठवां हो गया सहअभाज्य संख्या। नौवां युग्म संख्या। दसवां परिमेय संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या। 11वां अपरिमेय संख्या। और कुछ नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन इतना हमारे वास्तविक संख्या में पढ़ना है। अब बात आता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। पहला प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब बात आया प्राकृत संख्या पर, तो कोई पूछेगा प्राकृत संख्या पता रहेगा ना कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिटी तक, इस सब कुछ है प्राकृत संख्या। दूसरा है क्या जी? पूर्ण संख्या। पूर्ण
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य शामिल कर दें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिटी तक, यदि हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह कौन संख्या बनता है बाबू? पूर्ण संख्या बनता है। तीसरा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य एवं ऋणात्मक संख्या दोनों जोड़ दें, शून्य और ऋणात्मक दोनों, जैसे में 0, 1, 2, 3 ... और -1, -2 ... और कुछ भी रह सकता है, 3, 4, 5 ... और कुछ। पचमा है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, जैसे में 2, 4, 6, 8 ... और कुछ भी संख्या हो सकता है। पचमा, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, मतलब 2 के अलावा कोई संख्या, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 ... यही ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो जिसका 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 13, 11 और कुछ। सप्तमा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू? इसका विपरीत मतलब वे संख्या जो 1 के अलावा अन्य किसी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे में 4, 6, 8, 10 ... और हो सप्तमा। आठवां देखिए, आठवां में क्या चीज़ है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बताया सहअभाज्य संख्या वैसा संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल न हो अथवा जिसका मस्सा 1 हो, एक साथ सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कोई भी संख्या हो उसका मस्सा 1 होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। 2 संख्याओं का HCF 1 हो, 4 और 9 का HCF निकालिए, 1 आवेगा। चाहे तो 12 और 25 HCF निकालिए, 1 आवेगा। और कुछ भी हो सकता है। सहअभाज्य संख्या के बाद आता है युग्म संख्या। 9 युग्म संख्या। युग्म संख्या किसे कहते हैं? ऐसी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो उसे हम युग्म संख्या कहते हैं। बीच का अंतर, अभाज्य संख्या जैसे में 11 और 13, 11 और 13 में अंतर कितना है? 2 है। 17 और 19, 17 और 19, इसके बीच का अंतर कितना है? 2 है। ये सब कौन संख्या है? युग्म संख्या। 10वां, अब बात है परिमेय संख्या के ऊपर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q ≠ 0 मतलब Q = 0 नहीं हो, और P व Q का HCF कितनी होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यदि इस नियम को फॉलो करेगा
तो वह परिमेय संख्या होगा, अन्यथा अपरिमेय हो जाएगा। जैसे कोई पूछ दे 1/2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अब बात आता है जीरो कौन संख्या है? जीरो भी एक परिमेय संख्या है, कहे कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब कुछ ही कह रहा है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो बताइए हमको Q बराबर कितना है? 1 है, तो ये कुछ हो गया परिमेय संख्या। अब बात आता है कि क्या 1/0 ये परिमेय है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि Q बराबर 0 नहीं कहा है। हाँ, बात आता है 3/5, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल जी है, परिमेय संख्या। इस दोनों का HCF निकालो, वो 1 आएगा। अब P/Q के रूप में है, अब Q बराबर 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बात आता है अपरिमेय संख्या के ऊपर, और कुछ रह सकता है, जैसे कि 1.3 ऐसे करके बार लगा दिया है, तो ये भी एक कुछ है परिमेय संख्या है। कहें कि 1.333 ये सब क्या चीज़ है? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या तो वैसा संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, वैसा संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। और कुछ भी हो सकता है, √15 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और कोई हर हमेशा पूछते रहता है कि पाई कौन संख्या है? पाई जी अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात आता है यूक्लिड पर देखते हैं। यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय। कोई पूछेगा बाबू कि A बराबर क्या जो होता है, तो कहना है BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान B से छोटा लेना है और 0 से बड़ा और बराबर ले सकते हैं। R का मान B से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर ले सकते हैं। अब बात आता है कि ये क्या चीज़ है? ये है भाज। ये भाज है, B भागजक है और Q भागफल है और R शेषफल है। भाजक का फॉर्मूला क्या होता है? भाज बराबर, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं लेसन पे। उदाहरण जो देखिए 1 2 3 ये सब बनाया हुआ है। यदि इस वीडियो को लाइक मिलेगा तो बनाया हुआ चीज़ को भी हम बनाकर अगला वीडियो में डाल देंगे। तब तक के लिए देखते हैं अगला
लेसन 1.1। लेसन 1.1 में क्या क्या चीज रहा है सुनिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। हाँ, इसमें पहला और दूसरा तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसमें सब इम्पोर्टेंट है। NCERT को कोई कह नहीं सकता है कि कौन इम्पोर्टेंट और कौन नहीं है। चलिए पहला पर ध्यान देते हैं। लेसन 1.1 क्लास 10th पहला है। पहला क्या चीज़ है? पहला का पहला 135 और 225 का HCF निकालना। कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से यहाँ 225 बड़ा है 135 है ना, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? ए बराबर BQ प्लस R। केस 1 चरण फर्स्ट में चलना है। कुछ इसे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन का सूत्र कैसे होता है? ए बराबर BQ प्लस R। कितना है बाबू? चरण 1 में 225 बराबर कर देना है 135। 135 में भागा लगाना है 225 का। चलिए कितना मरतबे लगेगा? 5 दूनी 10 पति 15 एक मरतबे 135। 0 एकम 0 12 9। तो हमारा भाजक कितना निकल गया बाबू? अब इसको हम 135 गुने 90 प्लस शेषफल सॉरी 1 ना 1 गुने 135 गुने 1 प्लस 90। हाँ, अब ये स्टेप में लिखना है कुछ 135 बराबर 90 करना है चरण सेकंड में। अब की बार 90 से भागा लगाना है 135 में, तो एक मरतबे 90, 5 एकम 5 4 एकम 4, तो कितना हुआ बाबू? 1 प्लस 135। कोई दिक्कत नहीं ना? सॉरी 45 ना 45। अब चरण सेकंड में चलना है। चरण थर्ड में क्या कर रहा है? 90 बराबर करना है 45। जब तक 0 ना आ जाए, जब तक इसे ही करते रहना है। शेषफल जब तक 0 ना आ जाए, जब तक करते रहना है। 90 45 दूनी 90 0, तो 2 प्लस कितना 0। बताइए शेषफल 0 आ गया। कितना पर आया है? शेषफल 0 45 और 90
के बीच में आया है, आया ना, तो लिख दें चूँकि 135 व 225 का HCF कितना है बच्चा, भाजक कितना है 45, तो 45। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरा पर देखते हैं। दूसरा कितना है 196 और 38,220। कोई दिक्कत, ये तो जैसे ये निकाला है ना वैसे इसको भी निकालना है। यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, है या नहीं है? चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ए बराबर कुछ होता है BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। केस 1 में, चरण 1 में चलना है, बराबर करना है 38,220 बराबर कितना है 196। भागा देते हैं 38,220 196, ये पूरा भागा देगा ना 195 मरतबा भी पूरा कर जाएगा। 38,220 मतलब कि 0 आएगा। तब बाबू कितना हो गया 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस के 0 आ गया ना, आ गया। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा स्टेटमेंट लिख रहा है कि चूँकि शेषफल 0 है, चूँकि शेषफल 0 है, कोची का हो भाजक का, 196 है। अतः जो 196 व 38,220 का HCF होगा, जो कितना होगा बाबू 196। कोई दिक्कत। तीसरा पर देखते हैं। तीसरा है 867 और 255, फिर वही करेंगे। यहाँ जो 867 है बड़ा 255 से, यही ना, 867 है बड़ा 255 से। चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, ए बराबर जो है BQ प्लस आर के बराबर रखना है ना। चलिए ए के मान कितना है 867 बराबर करना है किसके 255। चलिए भागा देते हैं। और सब भागा भी देना है तो एक पट्टी बनाना है, एक पट्टी चरण 1 में है, चरण 1 भागा कितना देना 255 भागा 867 कितना मरतबा लगेगा
पंती 15, 3 मरतबा लगाएंगे तो पति 15 की 5, पति 15, एक 16 की 6, पति 15 की 5, पति 15, एक 16, 3 दूनी 6, एक 7, 5 2 7, 0 एक एकम 1। तो कितना हुआ बाबू? गुने 103 प्लस 102। कोई दिक्कत नहीं ना? चरण सेकंड में चाहेंगे तो यूक्लिड विभाजन को मतलब हर स्टेप में लिख सकते हैं, लेकिन कोई डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमको ए का काम कुछ कर रहा है, 255 बराबर 102। 255 में 102 से भागा लगाना है 255 में, तो एक मरतबे लगाएं, दो मरतबा लगाए, 2 दूनी 4, 0 एकम 0, 2 एकम 2, क्या मरतबे? 2 मरतबे। चलिए 1 5 51, तो कितना हो जाएगा? गुने 2 प्लस के 51। कोई दिक्कत नहीं ना? अब की चरण सेकंड चलना है, चरण थर्ड। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के काम अभी कर रहा है बाबू 102 और 51। 51 में भागा लगाना है 102 इतना से, तो 2 मरतबे, 2 एकम 2, 5 दूनी के 10, 0। कितना हो जाएगा बाबू? 2 और प्लस 0। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए जब तक करते रहना है। तो हम इसको कह सकते हैं अतः शेषफल शून्य है। अतः शेषफल शून्य है और भाजक 51। इसीलिए 867 व कितना का 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? 51। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहले मान लेना है। दूसरा माना ए एक विषम पूर्णांक है ना? विषम पूर्णांक के लिए बात कर रहा है। माना ए एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात b बराबर क्या? 6, मतलब b से छोटा लेना है a का मान। अतः यह कह सकते हैं कि शेषफल 6 से कम होगा, यही ना? तो शेषफल कम होगा, r बराबर चाहे तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, यही ना? चलिए चरण O1 में चलते हैं। चरण O1 r बराबर 0 रखने पर
पाइथागोरस प्रमेय से ना हो, चूँकि सॉरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का हमको काम कर रहा है 6, तो ए बराबर 6 दे देते हैं। अब क्यू तो है ये प्लस आर, हम माने को चाहिए आर बराबर 0, तो जहाँ जहाँ आर रहेगा 0 देंगे। तो ए बराबर 6Q अब प्लस के 0, ए बराबर कितना हो जाएगा 6Q। अब देखना है कि बताइए 6 क्या चीज़ है? सम संख्या है। तो बताइए सम को नहीं कह रहा है, विषम को कह रहा है, विषम को कह रहा है ना, विषम को कह रहा है। तो विषम को कह रहा है, सम को नहीं लेना है, विषम। चरण सेकंड में चलना है, चरण सेकंड में आर बराबर 1 रखते हैं। वन रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी के काम कर रहा है 6Q प्लस आर के काम 1। अब ध्यान देना है, ई क्या चीज़ है? सम है, और 1 को चाहिए विषम है। और कोई भी सम में यदि विषम को जोड़ते हैं तो वह विषम होता है। तो क्या चीज हो जाएगा बाबू? विषम। चरण थर्ड, आर बराबर 2 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के मान जो उनके, तो बी की जगह पर कितना है 6Q प्लस आर के का मान कितना है 2 माने। अब देखिए ई सम है, अब प्लस ई भी सम है। सम और सम क्या चीज होता है? सम होता है ना। हाँ, सम और सम, लेकिन सम को नहीं लेना है, विषम धनात्मक पूर्णांक को लेना है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक सिर्फ अभी समीकरण फर्स्ट निकल रहा है, समीकरण से थर्ड जो है सम हो गया है। अब चरण सेकंड में चलते हैं, थर्ड में। चरण थर्ड निकालें, 1 2 थर्ड निकालें 4। चरण 4 आर बराबर 3 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 6Q प्लस आर के मान 3 है। अब ध्यान देना है, इस सम है, अब प्लस 3 को चाहिए विषम है। अब सम प्लस विषम कुछ होता है विषम। अब चलना है चरण 5 में, आर बराबर 4 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी की जगह पर कितना है 6Q और प्लस आर की जगह पर 4। अब ध्यान देना है 6 क्या चीज़ है? सम संख्या है। अब प्लस 4 भी कौन संख्या है? सम संख्या है। सम में सम यदि जोड़ेंगे बाबू सम होगा। चरण 6 आर बराबर 5 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 6Q प्लस आर के काम 5। अब देखिए ई को चाहिए सम और ई की चाहिए विषम, और सम और विषम को आपस में जोड़ेंगे क्या निकलेगा? विषम। समीकरण थर्ड। हाँ, विषम पूर्णांक न कर रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो हमारे
समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से समीकरण, या आगे स्टेटमेंट लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से यह प्राप्त हुआ है कि सभी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक में विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, हाँ बात आ रहा है अधिकतम के लिए, ध्यान देना है, बात आ रहा है अधिकतम के लिए। यदि अधिकतम कहे HCF निकालना है और न्यूनतम कहे LCM निकालना है। बात आया है अधिकतम के लिए। चलिए प्रश्न में क्या कह रहा है? अधिकतम। प्रश्नानुसार कितना कितना है बाबू? 616 और 32, 616 और 32 का अधिकतम, 616 और 32 का अधिकतम कितने स्तंभ होगा? कितनी संख्या होगा, यही ना, कितनी संख्या? अधिकतम के लिए बात हो रहा है, HCF निकालना है, HCF। हाँ, इसको फरमाइश नहीं किया है कि यूक्लिड विभाजन से निकालना है कि साधारण विधि से निकालना है। तो यूक्लिड पढ़ रहे हैं तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन से चलते हैं। लिख दो, चूँकि यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ छः सौ सोलह बड़ा है कितना से? 32 से। 616 है बड़ा 32 से। चरण 1 में 616 बराबर 32 से भाग देना 616 में। लगाइए, कितना मरतबे लगेगा? एक मरतबे 32, 9 2 11, 3 2 5, 9 मरतबे 288, 8 8 16, तो कितना हो जाएगा बाबू? 19 प्लस 8। चरण सेकंड 32 बराबर 8 है ना, भागा लगाना है।
8 दूनी 8 चौका 32 0। तो 32 को 8 गुने 4 प्लस के 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस टुकड़ी कितना में होगा, आर्मी का टुकड़ी कितना में होगा, 8 स्तंभ में, 8 स्तंभ में ना, क्योंकि भाजक हमको प्राप्त कितना आया है, 8 प्राप्त हुआ है। लिख दो, चूंकि भाजक 8 प्राप्त हुआ है, अतः 616 व 32 का HCF कितना है, 8। टुकड़ी कितना हो जाएगा बाबू, 8। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत हो तो पीछे बढ़ाकर देख लेना। चलिए चौथा पर देखते हैं। चौथा कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि, मतलब दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में 3m + 1 के रूप में होता है। यही ना, दिखाना है, दर्शाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मान लेना है। चौथा, माना पूर्णांक a के लिए यहाँ b बराबर 3, अर्थात r का मान क्या होगा, b से छोटा, मतलब 0, 1 और 2, यही ना। केस 1 में चलना, चरण फर्स्ट। मान लेते हैं, माना r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ + r, यही ना। b की जगह पर कुछ है, a बराबर b की जगह पर 3 है और q की जगह पर m है, प्लस r की जगह पर क्या माने हैं बाबू, 0। कोई दिक्कत। a बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 3m। अभी भी आंसर नहीं आया, वर्ग करने पर, वर्ग कह रहा है तो लिख दो, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a² बराबर 3m², a² बराबर 3 तिहाई 9m²। कोई दिक्कत। a², इसको हम 3 कॉमन ले गए, 3m² नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं 3 तिहाई 9। मान लें, माना 3m² बराबर m है। कोई दिक्कत। जहाँ जहाँ 3m² रहेगा, जहाँ जहाँ m देंगे, तो a² बराबर कुछ हो जाएगा 3m। समीकरण फर्स्ट। चरण सेकंड में चलना है, चरण सेकंड। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर a बराबर क्या दिया है, BQ + r। b के मान कितना है, 3, q के जगह पर m और प्लस r के 1। कोई दिक्कत। चलिए, a बराबर कितना आया बाबू, 3m + 1। अभी भी हमको आंसर नहीं मिला। वर्ग करने पर लिख दो, चूँकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3m + 1 के होल स्क्वायर। हम कभी, आप सभी लोग जानते होंगे
ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर ए के काम कर रहा है 3m प्लस बी के 1 के होल स्क्वायर और प्लस 2 गुने 3m गुने 1। ए स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6m। कोई दिक्कत? इसको हम सजा के लिख देते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें से कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा। ए स्क्वायर 3 कॉमन ले लेते हैं तो कुछ बचेगा m स्क्वायर प्लस 2m अब प्लस में 1। कोई दिक्कत नहीं ना? ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू एम स्क्वायर प्लस 2m अब प्लस 1। मान लेते हैं इतना का m माना m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 समीकरण सेकंड। चलिए चरण थर्ड में चलते हैं। चरण थर्ड r बराबर 2 रखने पर यूक्लिड विभाजन ए बराबर यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। ए बी के काम कितना कर रहा है 3, क्यू की जगह पर m अब प्लस आर को कितना माने 2। कोई दिक्कत? अब लिख दो, चूँकि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 के होल स्क्वायर। अभी लिखाए हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर। कोची हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। ए के काम किसी कर रहा है 3m तो 3m के स्क्वायर प्लस बी के काम कर रहा है 2 के स्क्वायर प्लस 2 अगुने ए के काम कर रहा है 3m प्लस बी के काम कर रहा है 2। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9m प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 6 दूनी के 12m। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको सजा देते हैं। ए स्क्वायर बराबर 9m प्लस 12m प्लस यदि हम 4 को 3 अब प्लस 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। यदि हम 4 को 3 प्लस 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है, कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा। 3 कॉमन लेते हैं 3 तिहाई 9 3m प्लस 4 तिहाई 12 4m अब प्लस में 1 अब प्लस में 1 पहले से है। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर बराबर मान लेते हैं माना 3m प्लस 4m प्लस 1 बराबर m है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3m प्लस में 1 समीकरण थर्ड। अब इतना के बाद यह स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से यह साबित होता है कि चूंकि समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से यह साबित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर थ्योरम प्लस 1 के रूप में आता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है नहीं घन है, पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में आता है। देखिए यदि हम केस b बराबर 9 मान लेते हैं तो केस हमारा ज़्यादा बन जाएगा। यदि b बराबर हम 3 मान लेते हैं तो केस कुछ कम बनेगा। घर पे ट्राई आप 9 मान कर करिए, हम 3 मान कर रहे हैं। 5वां, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मान लेना है। माना धनात्मक पूर्णांक a है, कोई दिक्कत। वह b बराबर क्या होगा, जैसे कि इसमें 9 तक दिया है, हम 3 मान लेते हैं। काहे के लिए, काहे कि इसमें भी 27 आता है, 3 3 9 9 27, 9 को मान लेंगे, 3 को मान लेंगे। चलिए तो r बराबर क्या हो सकता है, 0 1 2, यही ना। हाँ देखिए चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम b की जगह पर क्या चाहिए, 3, q की जगह पर m है ना, अब प्लस में r। कोई दिक्कत, ये तो सब क्वेश्चन में दिया है। केस 1 में चलना है, चरण 1। r बराबर 0 रखने पर a बराबर थ्योरम प्लस r, कोई दिक्कत। a बराबर 3m और प्लस r का मान 0, a बराबर थ्योरम हो जाएगा। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, हमको क्वेश्चन में कह रहा है घन करने पर, तो लिख दो चूंकि दोनों तरफ घन करने पर तो एक क्यू बराबर हो जाएगा 3m के पावर क्यू। कोई दिक्कत, एक क्यू बराबर 3 3 9 9 27m क्यू। कोई दिक्कत, एक क्यू बराबर 27 को हम 9 इंटू 3m क्यू लिख सकते हैं ना। माना 3m क्यू बराबर m है। कोई दिक्कत, तो एक क्यू बराबर क्या चीज हो जाएगा 9m, एक क्यू बराबर 9m, समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत। चलिए अब चरण सेकंड में चलना है। चरण सेकंड, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर a बराबर कितना है, थ्योरम प्लस r। a बराबर थ्योरम प्लस r के मान कितना है 1। हाँ कुछ कह रहा है घन करने पर ना, तो लिख दो चूंकि दोनों तरफ घन करने पर तो एक क्यू बराबर थ्योरम प्लस 1 के होल क्यू। कोई दिक्कत नहीं ना।
अब देखिए इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए प्लस बी के होल क्यू का सूत्र क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही ना। तो ए के काम कर रहा है क्या चीज? ए के काम कर रहा है 3m, तो 3m³ प्लस 1q प्लस 3 गुने 3m स्क्वायर गुने 1 प्लस 3 गुने 3m गुने 1 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए जी, 1q बराबर 3 3 9 9 27m³ प्लस 1 प्लस 3 3 9 9 27m स्क्वायर प्लस 3 3 9m। कोई दिक्कत? अच्छा से लिख देते हैं। 1q कितना हो जाएगा? 27m³ प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m अब प्लस 1। देखिए यहाँ से इसमें से कुछ नज़र आ रहा होगा कॉमन, 1q, तो कितना 9 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 3 7 3m³ प्लस 9 3 7 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। कोई दिक्कत? इतना को मान लेते हैं, माना 3m³ प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर क्या चीज़ है? m है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हो जाएगा 1q बराबर 9m प्लस 1, समीकरण 7। कोई दिक्कत है? अब चरण 3 में चलना है। चरण 3 r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर a बराबर 3m प्लस r, a बराबर 3m अब प्लस 2। कोई दिक्कत? अब लिख दो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे। 1q बराबर 3m प्लस 2 के होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्या लिख सकते हैं? एक फार्मूला भी अभी लिखा है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, a प्लस b के होल क्यूब कुछ होता है 1q प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही ना। चलिए रखते हैं मान 1q बराबर a की जगह पर कुछ है 3m के पावर 3 प्लस b के स्थान पर 2 तो 2 के पावर 3 प्लस 3 गुने a के काम कर चुका है 3m के पावर 2 गुने b का मान है कितना 2 प्लस 3 गुने 3m गुने 2 के पावर 2। चलिए 1q बराबर 3 तिहाई 9m³ सॉरी 3 3 9 9 27 m³ प्लस 2 4 दूनी के 8 प्लस 3 तिहाई 9 9 27 दूनी 54 m स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 12 12 तिहाई 36 m, यही ना। चलिए सजा के लिख देते हैं। 1q बराबर 27 m³ प्लस 54 m स्क्वायर प्लस 36 m प्लस 8। यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है, कुछ कॉमन नज़र आ रहा है 9 सब में
9 तिया 27 3m³ होगा ना, प्लस 9 छक 54 6m² प्लस 9 तिया 9 चौको 36 4m, अब प्लस में 8। कोई दिक्कत नहीं ना। मान लेते हैं, माना 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m बराबर m है। 1³ बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 9m प्लस 8। समीकरण 3। अब हमको समीकरण 1, 2, 3 से यह प्राप्त होता है कि समीकरण 1, 2, 3 से यह प्राप्त होता है कि सभी, लिख दो, चूंकि समीकरण 1, 2 और 3 से यह साबित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में आता है। कोई दिक्कत? यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।